नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये राशि परिवर्तन 14 मई को होने वाला है। सूर्य मेष राशि से वृषभ राशि में 14 मई को प्रवेश करने वाले हैं, परंतु और भी कई ग्रह इस समय किस किस स्थान पर बैठे हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, सूर्य का 14 मई को राशि परिवर्तन होगा, तब सूर्य के साथ में बुध और शुक्र भी वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु मिथुन राशि में विराजित हैं, वो सभी जानते हैं। शनि और गुरु मकर राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं धनु राशि के अंदर केतु विराजित रहने वाले हैं और कुंभ राशि के अंदर मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे। ये कुछ ग्रहों की स्थिति है जो कि सूर्य के राशि परिवर्तन के समय रहने वाली है। अब जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी इन 12 राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। वैसे जब सूर्य बुध के साथ में, क्योंकि बुध का इस मई माह में 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। 9 मई को वे वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 25 मई को वे वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के राशि परिवर्तन का जो कि 25 मई को होने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो आने वाले टाइम में देने वाली हूँ। आज मैं आपको पहले सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। तो ये जब 14 मई से लेकर और 25 मई तक सूर्य बुध एक साथ युति करके बैठेंगे, तब सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। ये योग बहुत ही अच्छा और सकारात्मक हर राशि के लिए रहेगा। अब हम इंडिविजुअल जानते हैं कि हर राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की यदि मैं बात करूं तो आपकी राशि से द्वितीय स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ युति करके विराजमान रहने वाले हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं। बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं। साथ में गुरु की और मंगल की दोनों की दृष्टियां भी सूर्य पर पड़ रही है, इस द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। मेष राशि वालों के लिए पैतृक संपत्ति का अगर बहुत लंबे टाइम से कोई विवाद है तो वो भी अभी सॉल्व होगा। सूर्य बुध के बुधादित्य योग की वजह से कुटुंब में आपकी एक अलग पहचान और नाम इस समय बनती हुई नजर आएगी। सामाजिक स्तर पर मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बेहद ही खास रहने वाला है। पढ़ाई और ज्ञानार्जन में आपकी वृद्धि होगी। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके टीचर्स में के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। इवन प्रिंसिपल भी बाय नेम आपको जानेंगे, यानी सकारात्मक रूप से आप अपनी स्कूल में अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से या फिर कोई क्विज कॉन्टेस्ट हुआ या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में एक अच्छी उपलब्धि हासिल करते हुए आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। तो मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट लेकर आया है। शुक्र साथ में बैठे हैं। लग्जरी इस समय आपको पूरी मिलेगी। मनोरंजन के साधनों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम एक्सपेंड करेंगे और कुटुंब में जब जिनसे आपने बहुत लंबे टाइम से बात की है, मुलाकात की है, उन सभी में आपकी अलग पहचान बनते हुए दिखाई देगी। अभी आप उन सभी व्यक्तियों के साथ में एक संबंध बनाते हुए, एक बॉन्डिंग बनाते हुए दिखाई देंगे और इस वजह से आपकी एक अलग पहचान, एक अलग नाम, एक अलग रुतबा इस समय अपने कुटुंब में बनने वाला है। अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि के लग्न में ही, यानी आपके खुद के लग्न के अंदर सूर्य, बुध और शुक्र तीनों युति कर बैठे। सुख स्थान के स्वामी सूर्य का लग्न में जाकर बैठना सुखों में बहुत ही अधिक वृद्धि करेगा। वैसे भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। सूर्य 1 माह तक, यानी 14 मई से लेकर 14 जून तक वृषभ राशि में विराजमान रहने वाला है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। यानी इस समय बहुत लंबे टाइम से लॉकडाउन की वजह से आपका काम जो अटका हुआ था, जो रुका हुआ था, वो गति पकड़ेगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। बहुत लंबे टाइम से आपकी कोई डील प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर भवन से रिलेटेड रुकी हुई थी, तो वो डील अभी आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी। वहीं इस बात का वृषभ राशि वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप
इस समय अपनी माता के नाम से यानी अपनी मदर के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई भी वाहन खरीदते हैं या कोई भी काम करते हैं, उनके आशीर्वाद से और उनके नाम को अगर आप जोड़कर कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। इसीलिए घर से निकले, कोई काम पर यदि जा रहे हैं तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेना न भूलें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से सूर्य 12वें भाव में शुक्र, सूर्य और बुध युति करके विराजित हो रहे हैं। देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य का 12वें जाकर बैठना यानी खर्च भाव में जाकर बैठना पराक्रम में थोड़ी कमी लाएगा। भाई बहनों के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय देखने को मिल सकती है, यानी ये एक महीना बहुत ही सतर्कता के साथ आपको अपने रिश्तों में आगे बढ़ना पड़ेगा। सामाजिक मान सम्मान में कमी आ सकती है, कुछ अनर्गल लांछन, कुछ झूठे आरोप, आपको मिथ्या आपके ऊपर आरोप लग सकता है, इसीलिए आपको इस समय इन सभी चीजों से बचना पड़ेगा। वहीं खर्च की स्थिति भी इस समय गड़बड़ा जाएगी। फाइनेंशियली स्थिति थोड़ी सी नाजुक होती हुई दिखाई देगी और आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। देखिए, मैं ये जो आपको दे रही हूँ मिथुन राशि वालों के लिए, ये आपको डराने के लिए नहीं है। ये टाइम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इस समय अवेयर हो जाए, सतर्क हो जाए, ताकि आप कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। इसीलिए थोड़ा सा अवेयरनेस से यदि आप काम लेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से सूर्य इस माह यानी 14 मई को जब राशि परिवर्तन हो रहा है, आपकी राशि से लाभ भाव में जाकर बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। शुक्र भी लाभ भाव में साथ में सूर्य के साथ बैठे हैं। गुरु और मंगल की तो दृष्टियां उन पर पड़ ही रही है और गुरु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, तो ये दृष्टियां भी आपके लाभ में वृद्धि करेगी। यानी ये टाइम आपके ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। वैसे भी पैतृक संपत्ति यानी द्वितीय भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाकर बैठना, कुटुंब से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय मिलने वाला है। बहुत लंबे टाइम से यदि आपके कोई कोर्ट केस पेंडिंग चल रहे थे, मुकदमे की वजह से आप परेशान हो रहे थे, कोई ऐसा फाइनेंशियली कोई केस आपके ऊपर चल रहा था कोर्ट में, तो वो केस आप जीतते हुए दिखाई देंगे। उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। कहीं से आकस्मिक धन लाभ की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। पैतृक संपत्ति इस समय मिलने के बहुत बड़े चांसेस मैं देख रही हूं। इसीलिए कर्क राशि वालों को एफर्ट्स डालकर पहले प्रायोरिटी से इन कामों को पूरा करना चाहिए। लाभ में वृद्धि होगी, सर्कल बढ़ेगा, गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात होगी, कुटुंब के सहयोग से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं बढ़ेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से सूर्य इस 14 मई के बाद में कर्म भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं। बुध के साथ में बुधादित्य योग तो बना ही रहे हैं, साथ में शुक्र भी बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्नेश सूर्य है। तो लग्नेश कर्म भाव में जाकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा बदलाव, पॉजिटिव चेंज इस समय लेकर आएगा। एक डेयरिंग पर्सनैलिटी, डिसीजन पावर बहुत अच्छी होना, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होना, दादा दादी के साथ में संबंधों में मजबूती आना। यदि ददियाल पक्ष से थोड़ी सी खींचतान बहुत लंबे टाइम से चल रही है तो अब आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। इस समय आप अपने मन मुटावों को दूर कर सकते हैं और पुनः अपने दादा दादी के साथ में संबंधों को मधुरता से स्थापित करने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। वहीं काम में बढ़ोतरी होगी सूर्य बुध के बुधादित्य योग की वजह से। अब आप जो भी काम करेंगे दुगनी स्पीड से आप अपने काम को पकड़ेंगे और बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको हासिल हो सकता है। यानी सिंह राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस महीने का पूरा सदुपयोग करिए और मैं तो आपको कहती हूँ कि काम में दुगने जोश से जुट जाइए, ताकि जो हानि अभी 1.5-2 महीने में आपको झेलनी पड़ी है, जो काम आपका ठप हो गया था, वो दुगनी गति से चलेगा, पिछली भरपाई भी हो जाएगी और उल्टा उसके आगे लाभ की स्थितियां भी आप प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से सूर्य इस माह यानी 14 मई के बाद में भाग्य स्थान में जाकर विराजित होने वाले हैं। देखिए, 12वें भाव के स्वामी का यानी सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी है और उसका भाग्य स्थान में जाकर बैठना थोड़ा सा
मिले जुले परिणाम, थोड़ी टेंशन, अनर्गल चिंताएं लेकर आएगा। भाग्य कहीं कहीं आपको अटका देगा, यानी आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर भाग्य आपका सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसी कुछ स्थितियां आपको झेलनी पड़ सकती है, परंतु आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो भाग्य भी झुकने पर मजबूर हो जाएगा। यानी कर्म प्रधान हमारा जीवन रहता है, पहले हम हमेशा काम को प्रायोरिटी कहते हैं और हम हमारे काम के बल पर अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इसीलिए कर्म किए जाइए। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने ही मिलने हैं। इसीलिए आपको बहुत मेहनत के साथ में इस महीने आगे बढ़ना है। थोड़ी सी मेहनत पर एफर्ट ज्यादा डालिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से सूर्य अष्टम भाव में विराजित रहने वाले हैं। देखिए लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी का अष्टम में जाकर बैठ जाना थोड़ा सा लाभ की स्थितियों को दबाएगा। यानी आपने मेहनत करी है, आपने लाभ कमाया है, परंतु जितनी मेहनत करी है उतना लाभ नहीं मिल रहा है। ये स्थिति आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप अपनी मेहनत के दम पर लाभ की स्थितियों को भी फेवर में कर सकते हैं। और दैनिक दिनचर्या इस समय आपके डिस्टर्ब होते हुए नजर आएगी। कुछ पारिवारिक कलह का माहौल, घर से निकल रहे हैं, चाबी गुम गई, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, ऑफिस गए तो बॉस की डांट पड़ गई, ऐसी कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। कुटुंब से कोई अशुभ समाचार भी इस समय आपको देखने को मिल सकता है, जिससे मन में निराशा और वैराग्य के भाव उत्पन्न होंगे। आपको लगेगा ये जीवन क्या है, हम सब कर्म करते हैं और आदमी ऐसे ही चला जाता है। मतलब ऐसे कुछ भाव आपके मन में आएंगे, परंतु आपको तटस्थ रहना है। जीवन का ये पार्ट है और सुख दुख तो आना जाना ही है। यदि आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी तो सुख की अनुभूति कैसे करेंगे। इसीलिए बढ़े चलिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। मेहनत का आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए मेहनत पर जोर दीजिए और अपने भाग्य को अपने फेवर में करते हुए लाभ की स्थितियों को कमाइए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सूर्य इस माह यानी 14 मई से 14 जून तक सप्तम भाव में विराजित रहने वाले हैं। कर्म भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं, यानी आपके काम को बढ़ाएंगे। और इस समय आपको बता दूं कि यदि आप अपने जीवन साथी को पार्टनर में लेते हैं या उसका नाम कहीं डालते हैं काम में या फिर उसका सहयोग लेते हैं तो आपके लाभ की स्थितियां डबल हो जाएगी। यानी ये टाइम जीवन साथी की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एक अच्छे माधुर्य संबंध में आप बंधेंगे, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। यदि विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं तो इस समय विवाह के बंधन के भी योग बन रहे। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप चूज अपने लिए करके ही रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी लाभ की स्थितियां और अच्छी होती हुई नजर आएगी। आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यानी मेहनत किए जाए और लाभ की स्थितियों को अपने फेवर में किए जाए। बस जीवन साथी का ध्यान रखिएगा, उनका सहयोग लेकर, उनका कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट में नाम डालकर, उनका साथ लेकर कोई भी काम कीजिए, आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए आपकी राशि से सूर्य 14 मई से 14 जून के बीच यानी एक माह 6th हाउस में, छठे स्थान में जाकर विराजित होंगे। भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 6th हाउस में जाकर बैठे हैं। शुक्र वैसे स्वग्रही होकर उनके साथ बैठे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, बट भाग्य स्थान के स्वामी का 6th हाउस में जाकर बैठना इतना अच्छा परिणाम आपके भाग्य को नहीं देगा। लक कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे, कहीं ना कहीं कुछ कामों के अंदर आपको रुकावटें महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि आप एक स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने हैंड ब्रेक खींच रखा है। यानी आप तेज स्पीड भी कर रखी है, परंतु हैंड ब्रेक की वजह से बहुत स्पीड में गाड़ी चल भी नहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हैंड ब्रेक की वजह से आपके अटकाव महसूस कर रहे हैं। यानी ऐसी कुछ पोजीशन आपकी गाड़ी की भी, आपके जीवन की गाड़ी की भी रहने वाली है। इस महीने थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने भाग्य के दम पर सुस्त होकर न बैठें। देखिए कर्म को यदि आप अपने बढ़ाएंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। भाग्येश को भी मजबूर होना पड़ेगा आपका साथ देने के लिए। वहीं रोगों में आपके एकदम से सुधार आएगा, परंतु इस समय थोड़ा सा त्वचा से रिलेटेड
कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। जो कोरोना वायरस का संक्रमण है उससे थोड़ा सा सावधान आपको इस समय रहना पड़ेगा। ओवरऑल शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को आपको बनाए रखना है। यदि आपने कॉन्फिडेंस बनाए रखा तो जल्दी ही आप अपनी समस्याओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से सूर्य इस माह यानी 14 मई से 14 जून तक पंचम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में बैठ रहे हैं, तो आपके दैनिक दिनचर्या में सुधार लाएंगे। आपके जो बहुत लंबे टाइम से जो डेली रूटीन की जो लाइफ है वो जो डिस्टर्ब हो गई थी। देखिए, हम लॉकडाउन की स्थिति में भी हैं और लॉकडाउन की स्थिति में चल रहे थे, उस समय भी अपनी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई। बहुत सारा शेड्यूल कई लोगों का बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो उस शेड्यूल को वापस से सही पटरी पर लाने के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय वो शेड्यूल वापस से आपका सही हो जाएगा। अनर्गल समस्याओं में कमी आएगी, अनर्गल दुर्घटनाएं आपके साथ नहीं घटेगी। कहीं से आकस्मिक धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। गुप्त शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया है। पढ़ाई में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वाणिज्य वर्ग के छात्रों को बहुत ही अच्छा इस समय टाइम चल रहा है। वहीं मेडिकल लाइन से यदि आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, यानी कंपाउंडर की पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर डॉक्टरेट कर रहे हैं, कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड कोई डिप्लोमा हासिल कर रहे हैं, तो ये आपको उस समय बहुत सहायक सिद्ध होगा। आपकी पढ़ाई बहुत कामयाब होगी और आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए ये माह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, आपकी राशि से सूर्य 14 मई से 14 जून के बीच में सुख स्थान में जाकर विराजित होने वाले हैं, यानी सप्तम भाव के स्वामी और सुख स्थान में उनका जाकर बैठना आपके दाम्पत्य जीवन को और अधिक मधुर करेगा। आपके जीवन साथी से आपको एक अच्छे लाभ की उम्मीद जो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, वो उम्मीद अब पूरी होती हुई नजर आएगी। उनकी तरफ से आपको फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन भी एक सबसे बड़ा सुख है। सुखों के अंदर हम हमारे वैवाहिक जीवन को रखें तो वो भी एक अपना सुख होता है, तो उस सुख की अनुभूति आप इस समय कर पाएंगे। यदि आप विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं तो इस समय आप वैवाहिक सुख का भी आनंद भोग पाएंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में आपके वृद्धि होगी। माता के सहयोग से आप सही लाइफ पार्टनर चूज करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे और माता का पूरा आशीर्वाद आपको इस समय देखने को मिलेगा, यानी सुखों में भी वृद्धि और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता के भाव। ये टाइम तो बहुत ही अच्छा कुंभ राशि वालों के लिए जाने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, आपकी राशि से इस माह यानी 14 मई से लेकर 14 जून तक सूर्य तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, 6th हाउस के स्वामी का पराक्रम भाव में जाकर बैठना आपके रोगों में अनायास कमी लाएगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, शुक्र स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में विराजित हो रहे हैं, यानी आपको सभी सुखों और वैभव की अनुभूति इस समय होगी। रोगों में आकस्मिक लाभ आपको होगा। यदि आप इस समय संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं तो आकस्मिक एकदम आपके स्वास्थ्य में आपको एकदम बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी दिखाई देगी और आपको एकदम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। जो भी आपकी रिपोर्ट अगली बार की जाएगी वो रिपोर्ट आपके लिए संक्रमण से मुक्ति वाली रिपोर्ट प्राप्त होने वाली है, यानी रोगों से मुक्ति। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने पराक्रम के दम पर और अपने भाई बहनों के सहयोग से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए हर क्षेत्र में विजय की अनुभूति करेंगे। आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इवन आपके शौर्य की वजह से, आपके शौर्य से प्रभावित होकर शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीतिक वर्चस्व इस समय आपका बढ़ेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लोगों में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यानी अभी मैंने आपको पूरी सूर्य के इस राशि परिवर्तन का
प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। अब जो मैंने आपको ये जानकारी दी है उसके हिसाब से आपको अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए, पर कुछ उपाय आपको मैं बताऊंगी जो आपको इस महीने करने चाहिए। तो जिनके लिए सूर्य नकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे, और जिनको ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं उनके लिए ये टाइम और भी बेहतरीन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये उपाय क्या है? सबसे पहले तो आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। सुबह उठिए, सूर्योदय के समय स्नान आदि करके एक तांबे का लोटा ले लीजिए। तांबे के पात्र के अंदर पानी भरकर उसमें कुमकुम, चावल और लाल पुष्प हो, लाल गुड़ हो, ये आप डाल के सूर्य देव की तरफ देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ चढ़ाए, और जो जल नीचे गिर गया उससे अपने माथे पर तिलक अवश्य लगाए। आपको सूर्य के बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, और जो सूर्य देव आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट ले रहे हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। साथ में सूर्य यंत्र पेंडेंट को आपको अपने गले में धारण अवश्य करना चाहिए। इस पेंडेंट को धारण करने से भी आपके जीवन में सूर्य देव का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ उपाय थे जो कि सूर्य से रिलेटेड थे और आपको करने ही चाहिए। ये उपाय करने से आपका ये जो आने वाला महीना है और जो राशि परिवर्तन का आप लाभ उठा सकते हैं उसको और अधिक बेहतरीन कर सकते हैं, और जो नेगेटिव पीरियड भी है उसमें सतर्कता के साथ ये उपाय अगर करते हैं तो नेगेटिव की जगह आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही यदि आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं और वो भी घर बैठे आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का एनालिसिस करूंगी, प्रश्नों के उत्तर दूंगी, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपकी समस्याओं को देखते हुए उचित रेमेडीज आपको बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो और आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे एक बार जरूर प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।